नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस की कार्यवाही, 60 लीटर सरस का नकली घी परिवहन करते हुए युवक को किया गिरफ्तार। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने प्रदान किया गोल्ड मेडल व पीएचडी उपाधि। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और गुलाबचंद कटारिया भी रहे मौजूद। शारदीय नवरात्रा शुरू होने के साथ ही पहले दिन शक्ति पीठों पर रही भक्तों की भारी भीड़, वहीं दूसरी ओर पंडालों में गाजे बाजे के साथ प्रतिमाओं की हुई स्थापना। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर की प्रतापनगर थाना पुलिस और स्पेशल टीम ने कार्यवाही करते हुए एक युवक को कार में अवैध रूप से 7 लीटर सरस के नाम से नकली घी परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया। थानाधिकारी भरत योगी और स्पेशल टीम प्रभारी धनपत सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि एक युवक कार में अवैध रूप से नकली घी परिवहन कर रहा है। इसी घी का पैकेजिंग सरस घी जैसा कर रखी है। इस सूचना पर स्पेशल टीम ने एक कार को रुकवाकर कार की तलाशी ली तो कार में सरस की पैकेजिंग वाले घी के डब्बे रखे हुए थे। इस पर पुलिस टीम ने आरोपी कार चालक साहित्य गौड़ पुत्र आलेश गौड़ निवासी कुंभानगर चित्तौड़गढ़ को पकड़ा। कार से पुलिस टीम ने सरस घी की पैकेजिंग में पैक कर रखे करीब 60 लीटर घी बरामद किया है। आरोपी से प्रारंभिक पूछताछ में इस सरस नाम से पैक किए और इस घी को नकली होना बताया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जिससे पूछताछ की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षा ही सशक्तिकरण के साथ सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। शिक्षित और सुसंस्कारित व्यक्ति अपने परिवार, समाज और देश की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मुर्मू गुरुवार को उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन सिर्फ स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि उनके शिक्षकों और अभिभावकों के लिए भी हर्ष और गर्व का दिन है। विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में आयोजित समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने की। विशिष्ट अतिथि पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ प्रशासक गुलाबचंद कटारिया रहे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बेरवा सम्मानीय अतिथि के रूप में मौजूद रहे। प्रारंभ में विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय की उपलब्धियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने विभिन्न विषयों के 85 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल तथा 78 शोधार्थियों को विद्या वाचस्पति की उपाधि से नवाजा गया। दीक्षांत समारोह में कुल 85 विद्यार्थियों को 102 गोल्ड मेडल दिए गए, जिसमें से 16 छात्र और तथा 69 छात्राएं भी शामिल हैं। इन गोल्ड मेडल में 8 चांसलर मेडल भी शामिल है, जिसमें से 2 छात्र व 6 छात्राएं हैं। प्रतिवर्ष दिए जाने वाले 9 स्पॉन्सर गोल्ड मेडल में क्रम में डॉक्टर सीबी मेमोरिया, प्रोफेसर विजय श्रीमाली, प्रोफेसर आर.के. श्रीवास्तव, विजय सिंह देवपुरा, पीसी रांका, प्रोफेसर ललित शंकर, पुष्पा देवी शर्मा स्मृति में गोल्ड मेडल दिए गए। इसके साथ ही कुल 68 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई, जिसमें 35 छात्राएं और 33 छात्र शामिल हैं। शारदीय नवरात्रा शुरू होने के साथ ही शहर के विभिन्न जगह पर बने पंडालों में भक्तों ने माताजी की प्रतिमाओं की स्थापना की। इससे पहले भक्त प्रतिमाओं को लेने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे। भक्तों ने प्रतिमा को लेने से पहले पूजा अर्चना की और उसके बाद जयकारों के साथ माताजी की प्रतिमा को लेकर रवाना हुए। वहीं दूसरी ओर माताजी के पंडालों में मूर्ति स्थापना के साथ ही डांडिया रास होगा। 9 दिनों तक चलने वाले डांडिया रास में माताजी की आराधना की जाएगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर।
मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के आमंत्रण पर गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजमहल उदयपुर पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजमहल आगमन पर डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने मेवाड़ी परंपरा अनुसार स्वागत और आभार व्यक्त किया। इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ राजमहल पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े और डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा की भी अगवानी की गई। इस दौरान डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह और राष्ट्रपति मुर्मू के बीच वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, राणा सांगा सहित मेवाड़ के प्रतापी महाराणाओं की त्याग, बलिदान, शौर्य, पराक्रम, स्वाभिमान के गौरवशाली इतिहास और विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर करीब 1.5 घंटे तक मंथन हुआ। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह और राष्ट्रपति मुर्मू के बीच मेवाड़ और उड़ीसा के रिश्तों पर भी चर्चा हुई, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की पत्नी निवृत्ति कुमारी मूलतः उड़ीसा के निवासी है। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह के ससुर पटना बलांगीर रियासत के पूर्व महाराजा कनकवर्धन सिंह देव उड़ीसा की वर्तमान भाजपा सरकार में डिप्टी सीएम और सासू मां संगीता कुमारी सिंह देव बालांगीर लोकसभा में लगातार 5वीं बार भाजपा की सांसद है। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह की पत्नी निवृत्ति कुमारी डिप्टी सीएम कनकवर्धन और सांसद संगीता की इकलौती बेटी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोपहर में राजमहल से महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक के लिए रवाना हुई। इस दौरान ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी मौजूद रहे। उदयपुर शहर में नवरात्रि स्थापना के साथ ही प्रमुख शक्तिपीठों पर भक्तों की भारी भीड़ पड़ना शुरू हो गई है। नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन आपको एक शक्तिपीठ के दर्शन करवाने के साथ ही वहां की विशेषताओं से रूबरू करवाएंगे, जहां पर दर्शन करने से भक्तों की सभी पाप कट जाते हैं और सुख की अनुभूति होती है। इसलिए इन्हें सुखदेवी माता जी के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर शहर से सटे बेदला गांव में एक अनोखा मंदिर है, जहां पर बड़ी संख्या में मुर्गे घूमते हुए दिखाई देंगे। यहां छोड़े गए मुर्गों को लोग भोग के रूप में खरीदा अन्न चढ़ाते हैं। इतिहास के मुताबिक अति प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। बेदला तत्कालीन मेवाड़ राज्य का ठिकाना था और यहाँ रहने वाले ठिकानेदारों की कुलदेवी बेदला माता है। बेदला माता मंदिर जाने के लिए एक पहाड़ी को काटकर रास्ता बनाया गया है। लोग मानते हैं कि जो भी व्यक्ति इस पहाड़ी के बीच से होकर गुजरता है वह उसके लिए सुखदायी साबित होता है। कहा जाता है कि यही रास्ता माता के मंदिर का दरवाजा था। 8वीं सदी के इस अनोखे मंदिर में मन्नत पूरी होने पर लोग बकरे और तथा मुर्गे छोड़कर जाते थे। यह परंपरा अब भी जारी है। देवी माता के मंदिर में हर जगह अष्टमी को भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ पर मामला जुदा है। इस मंदिर में अष्टमी की बजाय नवमी को भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। कई दशकों से जारी इस परंपरा को लेकर बुजुर्ग भी नहीं बता पाते, लेकिन वह कहते हैं कि मंदिर में बड़ी संख्या में रोगी आते हैं और अपने स्वस्थ होने की मन्नत मांगते हैं। तो ये है कि मतलब कोई बीमार आते हैं, मतलब लकवा में तो ऐसे कोई आते हैं तो हम कहते हैं कि भाई 7 बार बारी में निकल जाओ। बारी में निकल के वो लच्चा दे देते हैं, लच्चा धागा बांध देते हैं और बोल माँ कबूलात कर देते हैं। वो तो कई जो उसकी श्रद्धा हो वो कबूलात कर देते हैं। एक तो चूरमा चढ़ता है और एक ढोकला चढ़ता, मतलब मीठा ढोकला, 2 ही चढ़ते हैं। और बाकी तो वो प्रसाद चढ़ते ही मीठे वीठे सब लाते हैं लोग, पर खास 2 चीज़ें। आठम को जागरण लगता है, आठम को जागरण लगता है और शाम को आदि में और आरती और होती है। मतलब आरती तो रोज़ तो सुबह शाम होती है, मतलब 8 बजे शाम को 8 बजे, सुबह भी 8 बजे। भीड़ तो नवरात्रि में तो लेना लगती है, देख मतलब पूरी लेना लगती है पूरी। और कोई दूसरा कोई हो तो कोई किसी के बच्चा बच्ची नहीं होते हैं, कोई नहीं करते हैं तो वो मतलब कबूलात करते हैं हम लड़का। ये मंदिर तो हो गया महाराजा के टाइम का, राजा महाराजा के टाइम का मंदिर है, पुराना का कोई मतलब
स्वस्थ होने पर वह बकरा या मुर्गा वहां चढ़ा जाते हैं। बेदला माता, जिसे गांव के लोग सुखदेवी माता जी भी कहते हैं, उनको लेकर गांव ही नहीं और बल्कि शहरी लोगों में भी बड़ी मान्यता है। वह नया वाहन खरीदने के बाद सुखदेवी माता जी के मंदिर अवश्य ले जाते हैं, वहां पूजा अर्चना करते हैं। पक्षाघात होने पर क्षेत्र के लोग रोगी को यहाँ पर मंदिर ले आते हैं। उनका मानना है कि यहाँ आने के बाद उन्हें लाभ होना शुरू होने लगता है। निसंतानता दंपति भी यहाँ आते हैं और झोली भरने की मन्नत पूरी होने पर मंदिर प्रांगण में बने पेड़ों पर झूला टंगा कर जाते हैं। मंदिर से बाहर आते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। इस मंदिर में देवी मां के दर्शन करने के बाद लौटते समय कोई भी भक्त पीछे मुड़कर नहीं देखता है। मंदिर में इस बारे में साफ इंगित है। माना जाता है कि यहाँ पर भूतों का साया भी स्वतः ही हट जाता है। नवरात्रि शुरू होने के साथ ही यहाँ पर भक्तों की भीड़ भी शुरू हो गई है। हर उम्र के भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर आने वाले भक्तों ने माताजी से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना भी की। अद्वैत, निवासी उदयपुर शहर, और वर्तमान पता भी मेरा समता नगर बेदला में रहता हूँ मैं आज सभी उदयपुर वासियों को आपके चैनल के माध्यम से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और सुखदेवी माता के दरबार में दर्शन करने के लिए आया हूँ। और जैसा कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में साधना का दिन होते हैं। ये जितनी भी भक्ति, शक्ति, आराधना, प्रेम का नवरात्रि का त्यौहार है ये। और सुखदेवी माता की मंदिर में मान्यता है, जैसा कि इनका नाम है सुख देवी, तो सुख देने का ही काम है यहाँ पर पे। जो भी भक्त अपनी मुराद लेके आ रहा, सच्चे मन से अपनी बात यहाँ पे करेगा, मानेगा, तो उसकी बात मानती है माता। उनके जितने भी अरज होती है वो स्वीकार करती है, उनको अपना सुख देती है, इसलिए सुखदेवी माता का नाम है। और मैं पुनः एक बार सभी भक्तों को नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। चित्तौड़गढ़ जिले के मुकेश मेनारिया को अपने ही मालिक के द्वारा अपहरण करके युगांडा में बंधक बनाकर रखने के मामले में गुरुवार को उसके पुत्र विष्णु मेनारिया युगांडा पहुंचे, लेकिन वहां पर भी उसको निराशा हाथ लगी। युगांडा जाने के बाद पिता से मुलाकात नहीं होने पर विष्णु मेनारिया ने एक वीडियो जारी कर बताया कि उसके वहां पर पहुंचने से पहले ही पिता को दूसरी जगह पर भेज दिया गया, पिता से मिलने नहीं दिया जा रहा है। और विष्णु मेनारिया ने यह भी कहा कि भारत से युगांडा जाने के बाद भी किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। उसके पिता की स्थिति के बारे में जानकारी मिलने से विष्णु मेनारिया ने बताया कि युगांडा में आने के बाद भी पिता से नहीं मिल पाने का मलाल है। विष्णु युगांडा में अपने पिता की तलाश में जुटे हुए हैं। मैं विष्णु मेनारिया, जो पिताजी की खोज में युगांडा आया था, और हमें पता था कि मेरे पिताजी प्रो इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो मैं उस प्रो इंडस्ट्री के अंदर भी गया और सर्च भी किया। पूरा इंटरपोल सब साथ में आए, हम गए वहाँ पे, सर्च किया पूरा। तो उन्होंने पिताजी को पीछे की दीवार तोड़ के पिताजी को वहाँ से निकाल दिया गया। और पहले ये कह रहे थे कि पिताजी हमारे यहाँ पर नहीं हैं, और अब ये कह रहे हैं कि आपके पिताजी दीवार तोड़ के भाग गए। और वसुंधरा ओसवाल, जो कि पंकज ओसवाल और राधिका ओसवाल की लड़की है, उस वसुंधरा ओसवाल को इंटरपोल ने अरेस्ट कर रखा है, अपने कंपाला के कोलाला इंटरपोल के अंदर अरेस्ट कर रखा है। और हमारे यहाँ की पुलिस और यहाँ के प्रशासन ने हमारी बहुत मदद की है। और मैं ये भारत सरकार से ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इन्हें कांटेक्ट करें और मेरे पिताजी को जल्द से जल्द भारत लाया जाए और इनसे मदद मांगी जाए। धन्यवाद। उदयपुर शहर के समीप बड़गांव थाना क्षेत्र के हाईवे पर एक केमिकल से भरे टैंकर में गुरुवार तड़के आग लग गई, जिससे टैंकर में भरा पूरा केमिकल और टैंकर जलकर नष्ट हो गया। इससे टैंकर में लगी आग को काबू में करने के लिए 2 दमकलों ने कुल 4 चक्कर काटे, तब जाकर करीब 3 घंटों के अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पिंडवाड़ा की ओर से एक केमिकल से भरा टैंकर एक चित्तौड़ की ओर जा रहा था। तड़के करीब 3 बजे हाईवे पर टायरों की घर्षण के चलते गसियार के पास बरोडिया नाके के पास में इस टैंकर के टायरों ने आग पकड़ ली। टायरों में बढ़ती आग केमिकल तक पहुंच गई और टैंकर जलने लगा। यह देखकर टैंकर चालक ने टैंकर को साइड में खड़ा कर दिया और वहां से भाग गया। इस दौरान टैंकर में लगी आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। इस दौरान यहां से निकल रहे अन्य वाहन चालकों को इसकी सूचना पर पुलिस को दी गई और जिस पर मौके पर हेड कांस्टेबल प्रकाशनाथ पहुंचे और तत्काल दमकल को सूचित किया गया, जिस पर 2 दमकलें एक साथ मौके पर पहुंची। हेड कांस्टेबल प्रकाशनाथ ने हाईवे को वन वे कर दिया और जिसकी वजह से यहां पर अन्य वाहन आग की चपेट में ना आ पाए। मौके पर आई 2 दमकलों ने आग पर काबू पाने के लिए 4 चक्कर किए और करीब 3 घंटे के अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस आग से टैंकर में भरा केमिकल, टायर और कैबिन पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गए।
साथ ही कैबिन में रखे दस्तावेज भी नष्ट हो गए। इस आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि टैंकर चालक का पता नहीं चल पाया है। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस की कार्यवाही। 60 लीटर सरस का नकली घी परिवहन करते हुए युवक को किया गिरफ्तार। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने प्रदान किया गोल्ड मेडल व पीएचडी उपाधि। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और गुलाबचंद कटारिया भी रहे मौजूद। शारदीय नवरात्रा शुरू होने के साथ ही पहले दिन शक्ति पीठों पर रही भक्तों की भारी भीड़। वहीं दूसरी ओर पंडालों में गाजे बाजे के साथ प्रतिमाओं की हुई स्थापना। दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।